हे गाइस क्या हाल है। और गाइस आप भी iOS 17 का या फिर iOS का कोई भी अपडेट बीटा वर्जन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ रीज़न है बेसिकली, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और गाइस ऐसा नहीं कि सभी के यूज़र्स के लिए ये लागू होगी बात। तो गाइस मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम अगर iOS 17 के बीटा वर्जन के, तो गाइस iOS 17 का जो बीटा वर्जन है वो आपको मिलेगा जून के महीने में। तो गाइस जब 5 जून को यहाँ पे WWDC 2023 का होगा बेसिकली, तो गाइस उसी समय जो है आपको बीटा वर्जन मिल जाएगा जून महीने में। और गाइस बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको $99 का यहाँ पे मेंबरशिप चाहिए, जो कि एप्पल की डेवलपर बीटा प्रोग्राम के अंडर आती है, जो है बेसिकली प्रीमियम मेंबरशिप। तो गाइस इसको आप अगर बीटा वर्जन में फर्स्ट जो कि आप चलाना चाहते हो तो इसको लेना पड़ेगा $99 का यहाँ पे प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। आप अगर देखोगे तो स्टेबल वर्जन तो ऐसे ही मिलेगा आपको 1-1.5 महीने के बाद, तो आपको बिल्कुल भी चार्जेस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों आप चार्ज हो बेसिकली। तो गाइस मुझे ये तो कोई भी वर्थ नहीं लगता कि बीटा वर्जन में आपको चार्ज देना चाहिए बेसिकली। और गाइस इसी के साथ आप अगर iOS को अपडेट कर ले तो यानी कि iOS 16 पे चल रहा है अपना डिवाइस और iOS 17 के बीटा वर्जन पे आपने अपडेट कर लिया है अभी, तो गाइस बहुत सारे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि फेस करने पड़ेगी, ऐप्स में फेस करने पड़ेगी या फिर बग्स आ जाएंगे आपके डिवाइस में। बहुत सारे यहाँ पे आपको लैग का इशू मिलेगा बेसिकली। जैसे कि आप अगर कोई ऐप इंस्टॉल करके यहाँ पे ओपन करते हो तो वो ठीक से ओपन नहीं होगा या फिर स्क्रॉल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे झंझट आ सकते हैं। बीटा वर्जन का यही मतलब होता है कि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ये जो है बेसिकली वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो आप। डेवलपर जो है वो बीटा वर्जन इसीलिए यहाँ पे जो है देते हैं अपने यूज़र्स को बेसिकली। और जो है आपका अनस्मूथली यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा iOS बीटा के वर्जन में iOS 17 के। इसलिए iOS 17 का बीटा वर्जन आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबल वर्जन तो वैसे भी यहाँ पे 1-1.5 महीने के बाद मिलने वाला है आपको। तो कोई यहाँ पे जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने में। मेजर प्रॉब्लम आएगी आपको वो है कि आपने जैसे कि iOS 16 पे एक iCloud पे टोटली जो है डेटा ट्रांसफ़र किया हुआ है या फिर अपलोड किया हुआ है, तो जैसे आप iOS 17 पे अपग्रेड करोगे तो वो डेटा पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा iOS 17 पे। तो iCloud है उसका अपग्रेडेशन हो जाएगा, वर्जन वगैरह सब कुछ तो चले जाएगा अभी iOS 17 पे। तो वो डाउनग्रेड फिर से नहीं हो सकता, यानी कि आपका डेटा लॉस भी हो सकता है ऐप क्लाउड का, कि आपको अगर रिटर्न जाना है, जैसे कि आपको लग रहा है कि iOS 17 पे बहुत सारे बग्स है या फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और आपको iOS 16 पे जाना है फिर से, तो वो पॉसिबल है। बट यहाँ पे डेटा लॉस या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। और गाइस आप क्या कर सकते हो कि जब भी स्टेबल वर्जन आए तो उसके बाद ही इंस्टॉल करके आपको चलाना चाहिए डिवाइस। और गाइस ऐसा भी नहीं कि एक कंपनियाँ जो है इतने फालतू है कि बीटा वर्जन के टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि उनका ही फ़ायदा होता है कि बीटा वर्जन में जैसे ही लॉन्च करते हो तो जो यूज़र्स है उसको एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है या फिर यानी कि जो नए अपडेट्स आती है बेसिकली, तो उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर बग कहाँ है, सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे से जो डेवलपर्स रहते हैं बेसिकली। तो गाइज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपर का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कि टेस्टिंग हो जाती है उनकी। और गाइज़ जो लैग वगैरह है वो सब कुछ मिटा के स्टेबल वर्जन में दे देते हैं हमें। और जो गाइज़ बीटा वर्जन है बेसिकली वो किन के लिए रहता है, एक तो क्रिएटर हो गए। क्रिएटर की वजह से क्या होता है ना कि जो यानी कि वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर वगैरह, तो उनको यहाँ पे प्रमोशन भी मिल जाता है कि iOS 17 आने वाला है या फिर iOS का यानी कि जो अगले एप्पल के डिवाइसेस आते हैं उनके लिए भी प्रमोशन हो जाता है बेसिकली इसी तरह के। और जो क्रिएटर है वो उनका भी फ़ायदा हो जाता है बेसिकली। क्रिएटर बीटा वर्जन को इंस्टॉल करके यहाँ पे चला लेते हैं और फीचर भी बता देते हैं बेसिकली क्या क्या आ सकते हैं iOS 17 में। तो जो सेकंड है बेसिकली वो है डेवलपर्स, यानी कि डेवलपर्स जैसे कि ऐप बनाते हैं या फिर iOS के लिए कोई भी वेबसाइट या फिर सब कुछ यहाँ पे जो करते हैं बेसिकली डेवलपर, तो गाइस वो भी यहाँ पे बीटा वर्जन उनके लिए ही लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरह से यहाँ पे जो है डेवलप करा जाए बेसिकली, ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, सब कुछ, तो इसके वजह से यहाँ पे बीटा वर्जन यहाँ पे दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लगता है कि क्रिएटर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, उनको तो बिल्कुल ही यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए या फिर बीटा वर्जन को भी चेक करना चाहिए बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।